गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के सामान्य गुणधर्म पढ़ रहे थे। जैसे आपके पास में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका आयनन विभव, उनका परमाणु आकार। आज का टॉपिक है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। यानी कि आपके पास में कोई सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को, यानी कि उस बंध में आपके पास में दो परमाणु हो सकते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी वह अपने से कम वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो एटम हैं उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो लेने वाला है उस पर आंशिक ऋणावेश, जो देने वाला है उसके ऊपर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। इसे हम कहते हैं विद्युत ऋणता। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव की जो डेफिनेशन है, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं में से जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है वह अपने से कम विद्युत ऋणी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कम विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक धनावेश एवं अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। इस गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है। विद्युत ऋणता लाइनस पॉलिंग एवं मुल्किन
ऑलरेड रेशियो के द्वारा प्रतिपादित की गई, के द्वारा प्रतिपादित की गई। यानी कि आपके पास में कोई परमाणु है, कोई अणु है, उसमें आपके पास में दो परमाणु है, दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सहसंयोजक बंध होना चाहिए। यदि आपके पास में सहसंयोजक बंध है तो जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है वो अपने से कम विद्युत ऋणी परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे जो सहसंयोजक बंध है जिसके अंदर आपके पास में जो कम विद्युत ऋणी है वहाँ पे आंशिक धनावेश, जो अधिक वाला है वहाँ पे आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्वप्रथम लाइनस पॉलिंग ने, मुल्किन ने और ऑलरेड रेशियो है उस नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की। उन्होंने आपके पास में जो पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताया कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। आगे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो शून्य वर्ग के तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 0 होता है। ये आपके पास में आवर्त है, ये आपके पास में वर्ग है, 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग, 18वां वर्ग। 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त और ये छठा आवर्त। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 9 नंबर पे और ये 10 नंबर पे। फिर आपके पास में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और ये 40 नंबर पे गैलीलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। 32, 33, 34, 35, 36। इंडियम और ये थैलियम। संत प्रभु, बिस्मिथ और टेल्यूरियम, पोलोनियम और आयोडीन, एस्टेटिन और जीनॉन और रेडोन। ये 54 नंबर पे, ये 86, 53, 52, 51, 50 और ये 49। ये 85, 84, 83, 82 और 81। इनमें नीचे हम लिख लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी के अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मान है, आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है।
किसकी होती है? फ्लोरीन की। आवर्त सारणी में सर्वाधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी होती है आपके पास में? फ्लोरीन की। कितनी होती है? 4 होती है। शून्य वर्ग में सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान कितना होता है आपके पास में? 0। यानी कि शून्य वर्ग है उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान 0 होता है। क्यों होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि आपके पास में 18वें वर्ग जो शून्य वर्ग है, इस शून्य वर्ग में पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? स्टेबल होता है। और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टेबल होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो आपके पास में इस कंडीशन में आपके पास में क्या होता है? आपके पास में जो शून्य वर्ग होता है, शून्य वर्ग की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणता है, उसका मान कितना होता है? 0 होता है। और आवर्त सारणी में जो फ्लोरीन तत्व है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सर्वाधिक होती है। इसकी होती है आपके पास में 3। जो ब्रोमीन है इसकी होती है 2.8, आयोडीन की आपके पास में 2.5, और तो आपके पास में एस्टेटीन है इसकी 2.2 होती है। यानी कि आपके पास में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। जो आपके पास में कार्बन परिवार है, कार्बन परिवार में 1.8, 1.8, और नाइट्रोजन परिवार है इसमें आपके पास में 2.1, 2.0, 1.9, और जो विस्मित है इसकी हो जाएगी आपके पास में 1.9। और ऑक्सीजन परिवार है इसमें आपके पास में 3.5, 2.5, 2.4, 2.5, 2.4, और जो टेल्यूरियम है इसकी 2.1 और 2.0। ये आपके पास में पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव में आप देखो आपके पास में जो दूसरा आवर्त है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इसमें बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है? कमी होती है। आकार में कमी होने पर जो आपके पास में नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाला जो जेट इफेक्ट है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। और जेट इफेक्ट अधिकतम होने के कारण इनको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसके बाद आपके पास में देखो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर आपके पास में गैलियम, जर्मेनियम, सभी आपके पास में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। केवल आपके पास में शून्य वर्ग को छोड़कर शून्य वर्ग में पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाए जाने के कारण, यथार्थ इनका अष्टक पूर्ण होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए इनका आपके पास में जो विद्युत ऋणता है उसका मान कितना होता है? 0 होता है। इस आपके पास में पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स का हो या आपके पास में कंप्लीट आवर्त सारणी में जो आपके पास में फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसको आप नोट करो। अब देखो इसको लेके हम अक्रिय गैसों की बात करें। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास में कितनी होती है? 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके पास में कैसा है? पूर्ण पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और पूर्ण पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो या इनका अष्टक कंप्लीट है, उस कंडीशन में कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए कैसे होते हैं? आपके पास में इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कितनी होगी? 0 होगी। इसमें देखो आप
एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुकीय आकार बढ़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En प्रोपोर्शनल जेड इफेक्ट, En प्रोपोर्शनल जेड इफेक्ट, यानी किसी परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा, किसी परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसका एग्जाम्पल हमने सभी आवर्त में देख लिया है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुकीय आकार में कमी होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। परमाणु आकार छोटा होगा तो आपके पास में नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाला जो प्रभावी बल है वो आपके पास में क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए आपके पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ती है। लेकिन एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुकीय आकार में वृद्धि होती है, तो वहाँ पे जेड इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने के कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने के कारण आपके पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास में क्या होती है, घटती है। लेकिन इसमें देखो आप, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम से क्या होती है, कम होती है। नहीं, आपके पास में देखो इस वाले वर्ग में देखो आपके पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन सभी में आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। लेकिन आपके पास में यहाँ पे आप देखेंगे इस 13वें वर्ग में एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम से कम होती है, और नियम अनुसार क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसका क्या कारण है वो देखो आपके पास में एल्यूमिनियम के बाद में जब आपके पास में गैलियम आता है तो गैलियम से पहले आपके पास में गैलियम 31 नंबर पे आता है। इससे पहले आपके पास में 21 से लेके 30 तक आपके पास में क्या है, 3D संक्रमण श्रेणी। और 3D संक्रमण श्रेणी यहाँ पे आपके पास में आने के कारण यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। और जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण, जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण आपके पास में इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आपके पास में इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वो भी बढ़ती है। यानी इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसका मुख्य कारण आपके पास में क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D संक्रमण श्रेणी है। लेकिन आपके पास में देखो फिर हमने देखा कि जो ब्रोमीन है और क्लोरीन है वहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके पास में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ब्रोमीन से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपके पास में 3D संक्रमण श्रेणी का जो प्रभाव है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, इसलिए वो प्रभाव यहाँ पे लागू नहीं होता। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके पास में गैलीलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से अधिक होती है, जबकि आपके पास में एल्यूमिनियम तृतीय आवर्त तत्व है और जो आपके पास में गैलियम है वो चतुर्थ आवर्त तत्व है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो देखो क्वेश्चन है गैलियम 31 जो के पास में तृतीय आवर्त का तत्व है कि विद्युत ऋणता एल्यूमिनियम 13 और द्वितीय आवर्त से अधिक होती है, क्योंकि गैलीलियम 31 एटम से पहले प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी आने से या गैलीलियम परमाणु में 3D10 इलेक्ट्रॉन
उपस्थित होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिकतम होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिकतम होता है। अतः विद्युत ऋणता अधिक होती है, ठीक है। यानी कि आपके पास में नियम क्या है, अपन देखें कि सामान्य नियम क्या है। देखो, एक आवर्त में या एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर n का मान बढ़ने से परमाणुवीय आकार में वृद्धि होती है, परमाणुवीय आकार में वृद्धि होती है। अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि नहीं, कमी होती है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रमशः घटती जाती है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटता क्रम, विद्युत ऋणता का घटता क्रम। इसकी आपके पास में कितनी होती है, 4 होती है। जो क्लोरीन है इसकी कितनी होती है, 3 होती है, 2.8, 2.5, 2। तो आपके पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो घटती जाती है। लेकिन इसका जो अपवाद है, अपवाद में हम देखें तो आपके पास में क्या है, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम एटम से कम होती है। ये इसका अपवाद है। यानी कि सामान्यतः अपन देखते हैं कि जेड इफेक्ट प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जहां आपके पास में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होगा, जहां पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपके पास में आवर्त में ये सभी नियम यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। किसी भी आवर्त का बात करें शून्य वर्ग को छोड़कर, शून्य वर्ग इसका क्या है, अपवाद है। ये भी आपके पास में क्या इसका अपवाद है कि शून्य वर्ग में आपके पास में आवर्त में आपके पास में जो शून्य वर्ग है इसमें आपके पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है, शून्य होती है। तो यहाँ आपके पास में जेड इफेक्ट प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपके पास में वर्ग की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर एन का मान यानी कोषों की संख्या बढ़ने से, कोषों की संख्या बढ़ने से आकार बढ़ेगा तो वहाँ पे जेड इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। और जेड इफेक्ट कम होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होती है। जिसका एग्जांपल देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन 4, 3, 2.8, 2.5 और 2.2। लेकिन 13वें वर्ग में हम देखते हैं तो आपके पास में एल्यूमिनियम के बाद में गैलियम आता है, गैलियम बाद में इंडियम आता है, इंडियम बाद में आपके पास में थैलियम आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास में क्या होती है, बढ़ती है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास में बढ़ती जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, आपके पास में इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 3D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भरा जाता है, जिसके कारण इनका जो परमाणु आकार है वहाँ के पास में जो जेड इफेक्ट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जेड इफेक्ट जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगी, वृद्धि होगी। जिसका मुख्य कारण क्या है, आपके पास में यहाँ पे आपके पास में क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D10 वाली है, यहाँ पे आपके पास में 4D10 और यहाँ पे आपके पास में 5D10। ये प्रभाव के पास में धीरे धीरे आपके पास में आगे बढ़ते हैं तो 17वें वर्ग तक आते आते ये प्रभाव के पास में क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
यानी प्रभाव के पास में धीरे धीरे आपके पास में क्या होगा, कम होगा। इसलिए आपके पास में देखो इधर बाएं से दाएं चलेंगे तो आपके पास में धीरे धीरे प्रभाव आपके पास में यहाँ पे प्रभाव बना रहेगा कार्बन परिवार में। नाइट्रोजन परिवार में आपके पास में प्रभाव थोड़ा कम होगा और यहाँ आपके पास में बिल्कुल नेक के बराबर प्रभाव जाएगा किसका, 3D संक्रमण श्रेणी का। इसको आप नोट कर लो। फिर आपके पास में क्वेश्चन आया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन से ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन से ज़्यादा होती है। इसका मुख्य कारण ये है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है और परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण जेड इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ तक आते आते आपके पास में जो 3D संक्रमण श्रेणी का जो प्रभावी नाभिक आवेश है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस कंडीशन के कारण आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव में हम ऊपर से नीचे जाने पर घटता हुआ क्रम देखते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अर्थात एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के सहसंयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है तो मुक्त ऊर्जा को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, जब आपके पास में कोई परमाणु है, उस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वहाँ पे आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर वह ऋणायन बनाता है और ऋणायन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो आपके पास में ऋणायन है, वहाँ पे आपके पास में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन जब आपके पास में किसी ऋणायन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वहाँ पे ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है, यानी ऋणायन को जोड़ने के लिए वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सामान्य परमाणु में आपके पास में सामान्य एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इसकी डेफिनेशन देखें। एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में
एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता EA कहते हैं। यानी कि एक मोल विलगित गैस या परमाणु के बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है या मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर धनायन और ऋणायन का निर्माण होता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणायन का निर्माण होता है तथा ऊष्मासेपी प्रक्रम होता है तथा यह ऊष्मासेपी प्रक्रम होता है। ऊष्मासेपी प्रक्रम का मतलब आपके पास में डेल H बराबर नेगेटिव होता है। डेल H क्या होता है आपके पास में? नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल की बात करें, आपके पास में X कोई एक मोल विलगित गैस या परमाणु है, इसमें आपके पास में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर X माइनस और यहाँ आपके पास में क्या है? एनर्जी प्लस ऊर्जा क्या होगी आपके पास में? मुक्त होगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको पढ़े प्लस EA भी कह सकते हैं, प्लस EA इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस डेल H EA, डेल H 0 EA। आपके पास में माइनस वाला है, इसका मतलब आपके पास में क्या है? ऊष्मासेपी प्रक्रम है। कैसे आपके पास में? ऊष्मासेपी प्रक्रम है। ठीक है, जबकि किसी ऋणावेशित स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊष्मा दी जाती है अर्थात ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। ऊष्मा शोषी प्रक्रम यानी कि डेल H बराबर पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल की बात करें, या आपके पास में कोई ऋणायन स्पीशीज है, इसमें आपके पास में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर आपके पास में X -2 होगा और साथ में आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ये आपके पास में प्लस डेल H 0A यानी कि ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। क्या होगा आपके पास में? ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। यहाँ आपके पास में इसको एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता आपके पास में धनावेशित है, आपके पास में डेल H आपके पास पॉजिटिव है, तो कैसा होगा? ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। और डेल H नेगेटिव होगा तो कैसा होगा? ऊष्मा सेपी प्रक्रम होता है। अब बात करें आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आपके पास वो इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो आपके पास में आवर्त सारणी के अंदर आपके पास में जो पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं उसके अब सारणी के द्वारा देखें इनको हम। ये आपके पास में आवर्त, ये आपके पास में वर्ग, 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग और ये 17वां वर्ग।
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन। ठीक है, इनकी हम बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता की, ई ए की वैल्यू बात करें तो आपके पास में जो बोरॉन परमाणु है इसकी ई ए आपके पास में होगी -15, -15, -121 +30, तो नाइट्रोजन है इसकी +31 और -142, -142 और जो फ्लोरीन है इसकी आपके पास में -333 होगी। यानी कि आपके पास में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास में माइनस है, यानी आपके पास में ऊष्मा, तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम आपके पास ऊष्मा सेवी प्रक्रम है। लेकिन नाइट्रोजन के लिए आपके पास में इसकी वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव होगी या आपके पास में क्या होती है, कम धनावेशित होती है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में नाइट्रोजन है, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2s2 2p3, यानी पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और पी कक्षक कैसा होता है आपके पास में, वहाँ पे अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर वो आपके पास में कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। इसलिए आपके पास में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रवृत्ति कम होने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है इसका मान आपके पास में नेगेटिव में कम होता है, या कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इनको नोट करो आप, -26, -136 और जो फास्फोरस है -60, -248 और आपके पास में जो फ्लोरीन है इसकी होगी -348, -324 और जो आयोडीन है इसकी आपके पास में 295, -295। इसको नोट करो, फिर हम बाकी सभी जो आपके पास में वर्ग हैं उसके अनुसार चलेंगे। वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता, परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता पॉजिटिव या कम ऋणात्मक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p3 होता है, जो कि एक अर्धपूरित विन्यास होता है,
अर्धपूरित विन्यास में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर यह एक अपूर्ण विन्यास हो जाता है। अतः नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन बंधुता, नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है। अतः इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। देखो इस सारणी में आपके पास में नाइट्रोजन का आपके पास में इलेक्ट्रॉन बंधुता है, आपके पास में +31 है। इसकी जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता आपके पास में सबसे कम है, अर्थात का मान पॉजिटिव है। नेगेटिव में आपके पास में सबसे कम आपके पास में यहाँ पे देखो 60 है फास्फोरस में। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि आपके पास में नाइट्रोजन परमाणु का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें जो पी कक्षक होता है वो कैसा होता है? अर्धपूरित होता है। अर्धपूरित कक्षक में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर आपके पास में 2p4 हो जाएगा, यानी कि अपूर्ण विन्यास होगा। अपूर्ण विन्यास अर्धपूरित विन्यास की तुलना में कम स्थायी होता है। उस कंडीशन में नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? कम होती है। इसी के साथ में हम शून्य वर्ग की बात करें। शून्य वर्ग में आपके पास में कैसा होता है? शून्य वर्ग में आपके पास में जो पी कक्षक होता है वो पूर्ण पूरित होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए शून्य वर्ग के तत्वों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो शून्य वर्ग के तत्वों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह दो या आपके पास में इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो दोनों ही क्या होती है? शून्य होती है। क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश है उसमें पी कक्षक कैसे होते हैं? पूर्ण पूरित होते हैं। पूर्ण पूरित कक्षक में इलेक्ट्रॉन जुड़ने की संभावना क्या होती है? कम होती है। यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। उस कंडीशन में आपके पास में कैसा होगा? आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो शून्य होगी। इसको नोट करो अब। आगे लिख लेंगे हम वर्ग 18 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है क्योंकि वर्ग 18 के तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np6 होता है, जो कि एक पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः 18वें वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है।
इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। ठीक है, आगे देखो आपके पास में, आगे हम कहें कि आपके पास में कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन परमाणु से क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बन परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p2 होता है, यानी p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। यदि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है, उस कंडीशन में आपके पास में कैसा होगा, ये अर्धपूर्ण विन्यास यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। इसलिए कार्बन परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो नाइट्रोजन परमाणु से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके विपरीत नाइट्रोजन परमाणु पहले से ही आपके पास में 3 आपके पास में इलेक्ट्रॉन p कक्षक में अवेलेबल हैं, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो वहाँ पे आपके पास में क्या होगा, जो स्थायित्व है वो घटेगा। इसलिए आपके पास में कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन परमाणु से क्या होती है, अधिक होती है। कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन एटम की तुलना में नाइट्रोजन एटम से अधिक होती है, इसका कारण मैंने दे दिया है। कार्बन एटम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2s2 2p2। s में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेता है तो कैसा हो जाएगा, आपके पास में अर्धपूरित कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि आपके पास में जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 होता है। s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, p में आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल हैं, यानी कि आपके पास में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से अवेलेबल है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेता है तो क्या होगा, आपके पास में अपूर्ण विन्यास होगा। इसलिए आपके पास में इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो आपके पास में कार्बन परमाणु की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसको नोट करो। इसी के अकॉर्डिंग आप देखो, फ्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन परमाणु से कम होती है। इसका क्या कारण है, यानी कि आपके पास में जो फ्लोरीन परमाणु है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन परमाणु से कम होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आप देना। इसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपके पास में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन परमाणु इसकी आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्वाधिक थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, फ्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन परमाणु से कम होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आप सोचना। बाकी इसका जवाब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आपके पास में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो फ्लोरीन से अधिक क्यों होती है। धन्यवाद।